तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम अर्न नहीं कर रहे हो, तो ये गलती फ़ोन की नहीं है, प्लस तुम्हारी है। हाँ, मुझे भी लगता था कि पहले बहुत मुश्किल होता है अर्निंग करना, बट मैंने जब से ये रियलिटी जानी तब से मुझे पता चला कि अर्न करना इतना मुश्किल नहीं है। दिस इज़ अंशु कुशवाहा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के वर्क पे चलते हैं। देखो, जब कॉलेज हमें क्या करता है कि कॉलेज हमें जॉब के लिए रेडी करता है, पर कॉलेज हमें कभी भी पैसे के लिए रेडी नहीं करता। मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस हैं वो अभी तो स्किल बेस्ड हो गए, पर कुछ जो बीएससी बीए और बीकॉम करा रहे हैं वो भी स्किल बेस्ड नहीं हुए, वो कभी स्किल नहीं सिखा रहे हैं, राइट। प्लेसमेंट का वेट करना एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, या स्टूडेंट ट्रैप है, ये कह सकते हो। हर स्टूडेंट पैसे कमाना चाहता है, पर जब रियल वर्ल्ड में आता है उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से उसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता कि ओके सब तो बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि हाँ ऐसे पैसे कमा सकते हो वैसे, पर कोई रियल में बता नहीं रहा है कि हम कैसे करेंगे, राइट। पैसे कमाने का ईजिएस्ट जो टाइम होता है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक टाइम के बाद आप जॉब क्विट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम चाहिए जिससे आपकी फैमिली चलेगी, राइट। अभी जब स्टूडेंट लाइफ में होते हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है या फिर कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, कुछ और ट्राई कर लोगे, कुछ और सीख लोगे। लेकिन जब आप यंग हो जाते हो, आप अर्निंग करने लगते हो, फैमिली हो जाती है आपकी, तब आपके पास ना ही तो वहाँ जॉब क्विट करने का ऑप्शन होता है, ना ही बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो आप। क्योंकि ये उसमें से अगर कोई करता भी है ना, तो उसमें 100 में से 99% लोग नहीं करते, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगर आज रिस्क ले लिया, अगले महीने अगर इनकम नहीं आई, तो वो क्या खिलाएंगे, अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे, खुद को क्या खिलाएंगे, अपनी फैमिली को क्या खिलाएंगे, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ सबसे ईजिएस्ट टाइम है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, बहुत सारी स्किल डेवलप करो। ओके। जो हमारी पहली वे है कि हम कैसे अर्न करेंगे ना, वो हमारी है स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% क्रिएटर क्या करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर ऑडियंस को दे देते हैं। जैसे अब आपका काम क्या होगा, इसमें इसमें आपका काम हो सकता है कि एक आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, जिसपे आप क्या करो कि एक ऑथेंटिक जो इंटर्नशिप्स आती हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करो, जिसमें फ्रॉड स्कैम नहीं हो। आप उसमें बताओ कि ये जो है वो इंटर्नशिप आई है, जिसमें से आप 6 महीना 2 महीना 1 महीना जितना जो भी इंटर्नशिप करना चाहते हो उसमें कर सकते हैं। या आप स्कॉलरशिप का एक वेबसाइट बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, जिसमें आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करोगे जो ऑथेंटिक होगा, लड़के लड़कियों को आप उसमें इन्फॉर्मेशन दोगे। या फिर हो सकता है कि आप फ्री कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, राइट। फिर कंपटीशंस जो भी बच्चे तैयारी करते हो, फॉर्म कब आया, फॉर्म कैसे भरना है, या फिर फॉर्म की लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, उसमें आप चीज़ों को बताओगे। तो ये किया जा सकता है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ट्रस्ट होगा पहले तो, फिर वो प्रोमोशनल ब्रांड बन जाएगा। आप फिर 49 या 99 हर पर पर्सन से चार्ज कर सकते हो। और 2-3 महीने आप वर्क करोगे ना, तो दैट मीन्स लोग आपसे खुद जुड़ेंगे। कोई वहाँ पे किसी को चेस नहीं करना है कि यार मुझे क्लाइंट नहीं मिला मुझे चेस करना, नहीं। वहाँ पे लोग बच्चे जो होते हैं ना, टीनेजर्स, वो खुद ही चेस करेंगे आपको। अभी सबसे बड़ी चीज़ है जो बच्चों इंटर्नशिप खोजते हैं, ऑथेंटिक इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही हैं। आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि जैसे भी आपको पता है स्कॉलरशिप वाला तो फिर भी पता चल रहा है, कंपटीशन का जो फ्री कोर्सेस है वैसे तो मिल जाता है। पर जो इंटर्नशिप है ना, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होती है कि कौन सा इंटर्नशिप सही है। अगर वो नहीं हुई सॉरी सही, तो वो क्या करते हैं, फ्रॉड में भी फंस जाते हैं, स्कैम कर देते हैं लोग उनके साथ, 2,000 5,000 या 3,000 मांगते हैं कि आप इंटर्नशिप स्टार्ट करो यहाँ से, और फिर आप क्या करो कि आपको पैसे मिलेंगे, राइट। सेकेंड है कि कमेंट ऑन क्लाइंट स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है कि 1% क्रिएटर क्लाइंट हंटिंग नहीं करते। इसमें क्या है कि जो कमेंट का काम लेते हैं कमेंट सेक्शन में, यानी वो कमेंट करेंगे कि मैं आपके पेज को ग्रो करने में मदद कर सकता हूँ। पहले आप किसी, मान लो कोई क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पेज पे उसको जाओ, पूरा उसका कंटेंट देखो कि वो कैसा कंटेंट बनाते हैं। फिर उसके हिसाब से आप उसे इंटरेस्टेड हो, अगर आप उस काम को कर सकते हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि देखो भाई, अब जो भी सिस्टर, मैं आपके लिए जो है डेली बेसिस पे रील आइडिया दे सकता हूँ कि आप किस चीज़ पे रील बनाओगे वो वायरल होगी। ऐसे ही आप अगर 1 महीने लगातार हर दिन 5 लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और 30 दिन में विदिन 30 डेज वो बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जुड़ने। इससे क्या होता है ना कि इंटरेस्टेड लोग आपको खुद डीएम करते हैं। आप कोई क्लाइंट चेसिंग नहीं कर रहे हो कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है चेस करो, नहीं, आप उसमें कमेंट तो करो। विदिन 1 मंथ मैं गारंटी देती हूँ ना कि 30 दिनों में कोई ना कोई क्लाइंट होगा जो आपके पास आएगा। वो बोलेगा कि हाँ भाई मुझे आइडिया दो, सजेशन दो। अगर उसे इफेक्टिव लगा तो वो आपको हायर करेगा और अच्छी खासी अर्निंग देगा। थर्ड है कि कॉलेज इन्फ्लुएंसर विदाउट फॉलोअर। आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है, जीरो है। आपके अगर फॉलोअर नहीं होते हुए भी आप फर्स्ट ब्रांड आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं बताऊंगी ना। नया ट्रेंड क्या है कि माइक्रो क्रिएटर इकोनॉमी।
इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि आप कॉलेज में हो या स्कूल्स में ही हो, अगर स्कूल्स में फ़ोन अलाउ है तो इट्स ओके, नहीं है तो मान लो कॉलेज में हो तो क्या करो, कॉलेज इवेंट्स को रिकॉर्ड करो। अब कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे कि मान लो कॉलेज में तुम्हारे कभी एनुअल फंक्शन हो गया, कभी होली पार्टीज़, दिवाली पार्टीज़ या किसी भी प्रकार की साइंस क्विज़ हो रही है, कोई कॉम्पिटिशन्स हो गई, यूथ पार्लियामेंट वाली कॉम्पिटिशन भी राइट नाउ ये बहुत ट्रेंड कर रही है। तो उसमें आप रिकॉर्ड करो उस वीडियो को, फिर अपलोड करो। आपके फॉलोअर्स भी तो बढ़ेंगे। स्टिल आपको क्या करेगा, कोई ना कोई शॉप्स ब्रांडिंग करने के लिए भी देगा। और क्या कर सकते हो कि सीनियर्स का इंटरव्यू लो, अगर आप जूनियर हो, सीनियर्स को पकड़ो, इंटरव्यू लो कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या नहीं किया, क्या रिग्रेट है या फिर क्या वो मोटिवेशन दे सकते हैं, क्या वो गलती अभी भी कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। वो सारी चीज़ें आप अपलोड करो। बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेंगे, राइट? थर्ड आप क्या कर सकते हो कि कैंपस रील, कि कैंपस का टूर कराओ कि अपने गर्ल्स हॉस्टल कैसा दिखता है, बॉयज़ हॉस्टल कैसा दिखता है। फिर अगर आपको है कि कौन सी डिपार्टमेंट कैसी है, बीटेक डिपार्टमेंट, चलो हम अंदर से बीटेक डिपार्टमेंट का एक फ्री देखते हैं कि हाँ कैसे बीटेक डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज का दिखता है। उस चीज़ पे कॉलेज को टूर कराओ, रील बनाओ, अपलोड करो वहाँ से। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस तो आपको बढ़ेगी आपको। जो स्मॉल कैफ़ेज़, बिज़नेस जो ओनर्स होंगे, जो छोटे-मोटे गली मोहल्ले में होते हैं, वो खुद भी आपको प्रमोशन के लिए पैसे देंगे कि ठीक है भाई, मेरे जो कैफ़े है या फिर मेरी जो कोचिंग है, उस पे एक छोटा-सा वीडियो बना के अपलोड कर दो। या फिर मेरा जो कोई प्रोफ़ाइल है, उस पे आप ये वीडियो अपलोड कर दो, एक्टिव कर दो वो प्रोफ़ाइल, ठीक है? फॉलोवर नहीं होते हुए आप स्टार्ट करो, धीरे-धीरे फॉलोवर्स आ जाते हैं। अगर पैनिक कर रहे हो, तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस आपको होगा, पेशेंस होनी चाहिए आपके पास, रोज़ करो, रोज़ पेशेंस रखो, एकाएक कुछ नहीं होता, कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती, ठीक है? जो फोर्थ क्या होगा कि एआई स्टूडेंट हेल्पर, इसका मतलब क्या होगा कि 2026 में जो एआई है, वो पहले समझ लो कि 2026 में जो एआई है ना, वो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्योंकि हम इसी टाइम पे हैं। जो है एआई क्या है, वो आगे चल के और ज़्यादा ट्रेंड करने वाली है, राइट? एआई सब यूज़ करना चाहते हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो बहुत लोग नहीं जानते। इनफैक्ट आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे कि एआई ठीक है, एआई तो पता ही क्या है, पर एआई का यूज़ कैसे करना है, एआई हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हम इस चीज़ से, वो बहुत लोग नहीं जानते, राइट? तो पहले क्या करो, आप एआई सीखो, देन क्या करो कि फ्रेंड जो होते हैं, आपके दोस्त हैं, उनके असाइनमेंट को एआई से अपग्रेड करो, रिज्यूम अपग्रेड करना सीखो, पीपीटी डिज़ाइन करना सीखो। अगर आप एक बार सीख जाते हो ना, फिर उसके बाद आपसे खुद आपको क्लाइंट मिलने लगेंगे कि हाँ, आप पर वर्क पे 100, 300, 400 या 500 तक आप चार्ज करो। धीरे-धीरे आप तरक्की कर लोगे, सक्सेस आ जाएगी उसमें कि आपको बहुत सारे लोग हायर करेंगे। उस चीज़ के लिए आप इंस्टाग्राम पे डालो कि हाँ, मैंने ये की, मेरी फ्रेंड की असाइनमेंट ऐसी थी, मैंने ये कर दी, रिज्यूम अपग्रेड करके डालो। लिंक्डइन पे डालो, तो आएगी। क्या आप यहाँ पे कि जो स्टूडेंट है ना, वो चीटिंग करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं एआई। पर बेसिकली देखा जाए तो वो चीटिंग नहीं है, वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं कहीं न कहीं कि हाँ, उन्हें अच्छे तरीके से नहीं आता था, एआई से जाते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो उसको ईज़िएस्ट वे में डिफाइन करते हैं, समझते हैं एंड देन वो जाके लिखते हैं, असाइनमेंट में ही कंप्लीट करते हैं। तो फिफ्थ है कि कैसे आप अर्न कर सकते हो, फिफ्थ वे ऑफ लर्न अर्निंग इन स्टूडेंट लाइफ, राइट? तो चैट सपोर्ट, डीएम जॉब रिप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ चैट सपोर्ट? काम क्या होता है इसमें? इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज का रिप्लाई करना। जैसे बहुत सारे जो ज़्यादा हायर कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, बहुत फेमस हो जाते हैं, वो सबका रिप्लाई नहीं दे पाते। आपको भी पता है कि वो सबका रिप्लाई देने में बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं ना कि जो रिप्लाई देने वाले हैं, उनको गाइड करते हैं कि हाँ, आप मुझे मेरा है जो पेज उसको ऐसे रिप्लाई करना है। फिर वो लोगों को हायर भी करते हैं इस चीज़ पे कि मेरे लिए तुम क्या करो कि हर 20 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा दिन का तुम मेरे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसपे क्या करो कि रिप्लाई देने का काम करो। जो भी लोग इस पे कमेंट करेंगे, आप रिप्लाई दो। तो उसकी भी एक अच्छी जॉब होती है। इसमें क्या होता है कस्टमर क्वेश्चन एंड आंसर होता है। जैसे कि मीशो हो गया, उसपे भी बहुत सारे लोग हैं जो चैट सपोर्ट देते हैं कि आप क्वेश्चन एंड आंसर देंगे। अब तो बहुत ज़्यादा एआई भी यूज़ होने लगी है, पर स्टिल अभी भी लोग रख रहे हैं किसी को जो पर्सनल टच दे, इमोशन नहीं देता एआई। फ़ील नहीं करता किसी भी चीज़ को। जो चीज़ सीधा दी गई है उसको वो सीधा एब्ज़ॉर्ब करता है। जिस वर्ड में आप बोलोगे ना उसी वर्ड में वो समझेगा। पर जो ह्यूमन होता है, वो क्या करता है कि इमोशन, फीलिंग्स को भी ऐड करता है उस बातों में, राइट? ऑर्डर इंक्वायरी हैंडल करना या सिर्फ़ चैट, फ़ोन से ही करना है तो बहुत ईज़ी है। इसमें जॉब कहाँ मिलेगी आपको? तो पहले तो इंस्टाग्राम स्मॉल बिज़नेस पेजेज़ पे जाओ, जो छोटे-छोटे बिज़नेस है उस पे चले जाओ, मिल जाती है। टेलीग्राम जॉब ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पे कमेंट करो, बताओ कि हाँ, मुझे ये आइडिया आप सपोर्ट दे सकते हो। लिंक्डइन सर्च करो सोशल मीडिया असिस्टेंट। लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो सोशल मीडिया असिस्टेंट, फिर वो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ, मुझे क्या करना है, आप उसके लिए अप्लाई करो। अगर वो लेते हैं आपको, तो दैट्स गुड। लेकिन ट्राई करना मत छोड़ना कि अरे मैंने तो 10 बार कर दिया पर अभी तक कोई नहीं आया। यानी कोई आने ही नहीं वाला, ये बस बकवास थी। नहीं, बकवास नहीं थी। आप अगर वर्क करोगे ना, महीना, 2 महीना हर चीज़ में लगता है। तो आप उस चीज़ को करो।
इस चीज़ से जो साइड सपोर्ट है उससे जो आपकी अर्निंग होगी पार्ट टाइम के 2000 से 7000 तक हो सकती है। हो जाती है ईज़िली लोगों को। ईज़ी है क्योंकि आपको क्या है हमारे बस टाइप करना है आपको बताना है कि हाँ, कमेंट का रिप्लाई देना है, किसी का जो इंक्वायरी कर रहे हैं उन्हें रिप्लाई करना है, राइट? कर लो और आज ही अपना जो फर्स्ट स्टेप है अर्निंग का वो स्टार्ट करो। वेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप आज वेट कर रहे हो, 1 साल बाद भी वेट करते ही रहोगे, तो कुछ होने नहीं वाला। इससे अच्छा है कि आप स्टार्ट करो, क्या पता कुछ सीख ही जाओ, कुछ अर्निंग हो जाए। तुम्हारे पास जो फ़ोन है, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्टेड भी होंगे बहुत सारे लोग। कुछ लोग अर्निंग भी स्टार्ट कर लिए होंगे या कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ-कुछ सक्सेसफुल हो गए हैं, अर्न कर रहे हैं या कुछ अभी डिस्ट्रैक्टेड हैं और कुछ हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रह जाएँगे, राइट? तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड होना है या अर्निंग करनी है। तुम्हारा जो एक डिसीज़न है, केवल एक डिसीज़न्स तुम्हें हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम इंडिपेंडेंट हो कि डिपेंडेंट हो, वो चीज़ तुम्हारे इस चीज़ पे डिसाइड करेगी कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ़ में। बस एक डिसीज़न लो, एक अच्छी डिसीज़न से तुम्हारी जो डिपेंडेंट लाइफ़ है, वो इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहे हो कि हाँ, पापा पैसे देंगे, माँ देगी या फिर कोई भी देगा पैसे। उस चीज़ को छूट जाएगा। खुद अर्न करने लगोगे। पैसे की इम्पोर्टेंस जितनी जल्दी समझोगे उतनी अच्छा है। क्योंकि लाइफ़ में जब आप अर्न करते हो तो आपको पता चलता है कि एक-एक रुपए की कीमत क्या होती है। जब कोई दूसरा दे रहा होता है ना, तब पता नहीं चलता। जैसे मुझे भी अगर मैं हे मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं उसे ज़्यादा नहीं सोचती खर्च करने से पहले। पर अगर वही जो है मैं अर्न करती हूँ और मुझे खर्च करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये सही है या नहीं। यार इतने ही है, इसमें से इतना-इतना खर्च कर दूँगी तो बचेगा नहीं। तो ये थिंकिंग आनी चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।